Okay, welcome to a new session Mycobacterium tuberculosis. दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल्स। तो आज जो बैक्टीरिया है जिसकी बैक्टीरिया के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी जो बैक्टीरिया टीबी काज करते हैं, टीबी इसका मतलब क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं, आम जबान में टीबी कहते हैं इसको, टीबी। ठीक है, तो हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि यह की चीज़ है। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट उसने डिस्कवर किया था 1882 में। तो उसमें क्या है कि ये कौन सी, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, हमने जिस पढ़े थे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, तो इसमें ग्राम नेगेटिव आए थे, ग्राम पॉजिटिव आए थे। ठीक है, तो इसमें जो एजेंट है वो थिक सेल वॉल की है, यानी थिन सेल वॉल की नहीं है। ठीक है, थिक सेल वॉल का मतलब ये है कि इनका सेल वॉल जो होता है वो मोटा होता है। ठीक है, रॉड शॉक में होता है, प्री लेइंग बैक्टीरिया होता है, और इसका सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है। यानी इसमें जो आम एंटीबायोटिक है हमारे पास, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो एंटीबायोटिक है वो इस पर ऐसे असरअंदाज नहीं होते। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक है असरअंदाज नहीं, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक जो हमारे पास जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है वो क्या होते हैं, इसमें असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरियोस्टैटिक में जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इसमें क्या करता है, अच्छे काम करता है। यानी सेल वॉल की जो इनहिबिशन है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इनकी ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसी तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, थिक सेल वॉल है। ठीक है, और रॉड शेप है। ठीक है, क्या है, रॉड शेप है। तो और ये जो स्टेन आता है वो कौन सी स्टेन है, ZN स्टेन, नेल्सन स्टेन और ZN स्टेन में ये दोनों रूल अदा करते हैं। ठीक है, और ZN स्टेन एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, और नेल्सन जो स्टेनिंग किए थे वो भी एक साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने ये क्या किया था, डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो ये जो है एजेंट थिक सेल वॉल, ये एक ZN स्टेन और एक ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आता है, स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया आता है, और एक होता है ग्राम में भी होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। और इसका एक और स्टेन होता है, इसको बोलते हैं ZN स्टेन। जो ये थिक सेल वॉल जो बैक्टीरिया होता है ये आता है रॉड शेप वाली बैक्टीरिया। ओके, यानी इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थिक होता है। सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, नॉन अथेंटिक होता है। फिर क्या है, इसमें मायोलिक एसिड जो होता है वो 60 से 70% है। यानी जो इसका लिपिड जो लेयर होता है सेल वॉल का वो क्या है, 60 से 70%। और प्रोटीन एक्सक्रीट करते हैं किसे, सेल वॉल। यानी जो हम लेबोरेटरी के लिए जो टेस्ट करते हैं, मेंटॉक्स टेस्ट, ये मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है ये टीबी के लिए होता है, मेंटॉक्स टेस्ट। और ये क्या करते हैं, ये डर्मल लेते हैं, डर्मल जो टेस्ट होते हैं ना उसको कहते हैं मेंटॉस। तो ये डर्मल लेते हैं। ठीक है, और इसमें मालूम करते हैं कि इस पर्सन को इस बैक्टीरिया से अफेक्टेड है या नहीं है। तो जो टेस्ट का नाम है वो मेंटॉक्स टेस्ट। ओके, और फिर इसमें क्या है कि ये हमारे पास इनहिबिशन है WBC की। ठीक है, यानी जिस पर्सन को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो रहे हैं तो उसकी साइंस सिम्टम क्या है कि आप इसे कैसे पहचानोगे क्लिनिकली तरीके से। तो पहले इसको क्या होगा, प्योर जो होगा वो लो ग्रेड होगा, लो ग्रेड प्योर होगा। इसको क्या होगा, लो ग्रेड प्योर होगा। और इसके बाद नाइट स्वीटिंग आ जाएंगी, नाइट स्वीटिंग, लो ग्रेड प्योर, नाइट स्वीटिंग। और इसके बाद थकावट आ जाएंगे, लाइसिस आ जाएंगे। ठीक है, और स्टमक अपसेट रहेगा, स्टमक अपसेट रहेंगे। और इसके बाद एनोरेक्सिया आ जाएगा, इसके साथ एनर्जी आ जाएगा, और वोमिटिंग भी होगी। ठीक है, क्या होगा, वोमिटिंग भी होगी, नाइट टाइम वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग जो होते हैं वो किस टाइम होता है, नाइट टाइम होता है। और एनोरेक्सिया जो होता है वो डे टाइम होता है, डे टाइम इसको एनोरेक्सिया फील होगी, और नाइट टाइम इसको क्या होगा, वोमिटिंग होगा। और फिर उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई होगा, BP इसका क्या होगा, हाई होगा, BP हाई होगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट है इसका वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये क्या है, इसका वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा। फटेगो होगी, मलाइसिस फटेगो ये महसूस करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी अलामत है। ठीक है, और जो प्योर की बात मैं करा कि लो ग्रेड प्योर है, तो डे टाइम ये क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएंगे, डे टाइम ये इंक्रीज हो जाएगी और नाइट टाइम ये क्या हो जाएगी, लो हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मिड नाइट ये क्या होगा, फिर हाई हो जाएंगे, फिर हाई हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होगा, कफ होगा। क्या चीज़, कफ। ट्यूबरकुलोसिस हर जगह आते हैं, वो कान में हो, वो नाक में हो, बॉडी की हर पार्ट्स में ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबिक्टम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो हर जगह अटैक करता है। लेकिन ये साइन सिम्टम है, ये मैं लंग्स की बताता हूँ। लंग्स का जो टीबी है ना, ये सारे साइन सिम्टम जो है ये लंग्स की टीबी की, ठीक है। ऐसे तो यानी ओटाइटस मीडिया में जो होता है सही इन्फेक्शन जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, वो ओटाइटस मीडिया में होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैंने अभी जो बताया वो है लंग्स के बारे में, तो लंग्स को कैसे डिप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ कब होगा, और प्रोडक्टिव कब होगा, कौन से कब, प्रोडक्टिव कब, ठीक है। अभी बताता हूँ, ये प्रोडक्टिव कप और नाइट टाइम कपिंग ये सेम होगा, हर ट्यूबरकुलोसिस में ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कप इससे दूर हटाओ और एक वोमिटिंग हटाओ, ठीक है। और एक इसमें नाइट टाइम जो फीवर है वो हटा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक साइन सिम्टम में जगह भी ये अपनी बैक्टीरिया रहेगा वहाँ पर ये साइन सिम्टम रहेंगे, ठीक है। तो मैंने जो बताया वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये इसका साइन सिम्टम है। दूसरी, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इम्यून सिस्टम में, ठीक है। इम्यून सिस्टम में क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ये एलर्जी से भी लग सकता है, ठीक है। एलर्जी आईजीए जो फैक्टर है उसको भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल सॉफ्ट टिश्यू चीज़ कासिस निक्रोसिस होगी। एक मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एपोप्टोसिस होता है, एक होता है निक्रोसिस। जो एपोप्टोसिस होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जो यानी ये सेल्स है, मैं ले लूँ ये सेल है, ठीक है। इनमें जो एपोप्टोसिस होते हैं ये सेल इंजरी होते हैं। सेल इंजरी हुआ, स्ट्रेस अप्लाई हुआ, या कोई एक और इंजरी हुआ बैक्टीरिया की वजह से हुआ, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से नहीं, ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस सेल को क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो इस सेल में क्या किया, इन चीज़ों को स्टॉप किया, मेम्ब्रेन को डिसअपियर किया, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी सबको खत्म किया, ठीक है। जो एपोप्टोसिस होते हैं इनमें ऑर्गेनेल फिर से क्या होता है, रिकवर होता है, तो और इंजरी रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और जो निक्रोसिस होते हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रूल अदा करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो रूल कैसी तरह, वो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ है, साइटोक्रोम्स है। तो मेन रूल कौन सी चीज़ अदा करता है, साइटोक्रोम, ठीक है। तो इसमें निक्रोसिस में साइटोक्रोम, मेम्ब्रेन, ये सब क्या चीज़ क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो निक्रोसिस क्या होगा, सिर्फ इरिवर्सिबल इंजरी में आएगा। तो जब ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सी चीज़, माइक्रोबैक्टीरियम, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम जब अंदर सेल के जाता है तो ये डायरेक्ट निक्रोसिस करा देते हैं, ठीक है। लंग में तो डायरेक्टली ये निक्रोसिस करा देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, अगर इसकी इलाज नहीं हुई। यानी मैं बताता हूँ, टीबी की जो ड्रग्स होते हैं, टीबी की जो जितने भी ड्रग्स हैं, वो एक दिन भी इसमें जो है हम मिस नहीं करते। जब टीबी ड्रग्स को एक दिन भी आप मिस करते हो तो आपका जो सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा स्टार्ट होंगे। यानी जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट आगाही देगा, तो इसमें अगर एक गोली भी नहीं खाई, एक दिन भी कज़ा किया, या एक टाइम भी आपने कोई ड्रग्स नहीं खाई, तो फिर वो रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये इतनी खतरनाक बैक्टीरिया है, यानी ये फिर से ग्रोथ करेंगे और निक्रोसिस की तरफ तुझे ले जाएंगे, ठीक है। पेशेंट को निक्रोसिस की तरफ ले जाते हैं। और इनके डबल हॉरिंग कितने होते हैं, 18 हावर्स, ठीक है। 18 हावर्स, यानी 18 हावर्स में भी पेशेंट को डेथ की तरफ ले जा सकते हैं, फुल निक्रोसिस हो सकते हैं इसमें, ओके। और ये क्या है, ओब्लिगेट एरोबिक। हमारे पास जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, एरोबिक और एनएरोबिक, जो ये ऑक्सीजन वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो स्लो ग्रोइंग होता है इसका डबल टाइम, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो भी 6 to 8 वीक्स होता है, ठीक है। और वो 6 to 8 वीक होते हैं फर्स्ट एक्सपोजर, पॉइंट टू द फर्स्ट एक्सपोजर, ठीक है। हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है फर्स्ट टाइम टू फर्स्ट एक्सपोजर, ठीक है। 8 वीक्स जो है, 8 वीक्स इसमें कल्चर में लेता है, जो कल्चर टेस्ट इसके लिए किया जाता है। हर बैक्टीरिया की कल्चर टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी हर बैक्टीरिया की कल्चर होते हैं, तो इसी तरह इसके भी कल्चर टेस्ट होते हैं। और ये कितने वक्त लेते हैं, 6 to 8 वीक्स, ठीक है। और इसके लिए एंटीबायोटिक ढूंढते हैं, एंटीबायोटिक कि इनमें कौन से एंटीबायोटिक इसको रेजिस्टेंट देंगे, इसको रोक लेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कल्चर टेस्ट करते हैं। यानी मैंने एक ले लिया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इस टाइम से ही काम करेगा, यानी ये एक्यूट है,
फिर क्रॉनिक के लिए मैं ढूंढूंगा कि इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जो इसका बैक्टीरिया के सेल वॉल डेथ करेगा, या इनकी आरएनए जो प्रोसेस है वो स्टॉप करेंगे, या बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक करेगा, या बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक करेगा। तो वो कल्चर पर डिपेंड होगी, उस टेस्ट पर डिपेंड होगी, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं। और कल्चर मीडियम जो होता है वो जॉनसन मीडियम, एक साइंटिस्ट है उसने कल्चर की थी इस बैक्टीरिया के लिए, तो उसने कल्चर मीडियम की थी, ठीक है। लेवेंस्टन जो कल्चर मीडियम की थी, और इसने क्या किया था, ड्रग्स डिस्कवर किया था, और इस ड्रग्स का नाम था एथम्ब्यूटोल। एथम्ब्यूटोल नाम था इसका, क्या चीज़, एथम्ब्यूटोल। तो इसने बस ये एक ड्रग्स डिस्कवर किया कि एथम्ब्यूटोल जो है ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस लाते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, इसको ग्रोथ के ख़त्म करने में रेजिस्टेंस लाते हैं, ठीक है। तो एथम्ब्यूटोल, ऐसे तो ज़्यादा ड्रग्स है इसकी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म करने के लिए। यानी जो जेड एंस्टेन में आता है, जेड एंस्टेन बाद में ये जेड एंस्टेन के नाम से मशहूर हुए, ठीक है। नेल्सन स्टेन भी आया था इसके लिए, और इसमें जेड एंस्टेन भी आया था, और जॉनसन मीडियम भी आई थी। लेकिन जेड एंस्टेन ने जो ड्रग्स की कॉर की, इसने कहा कि एथम्बोल भी ठीक है, ठीक है, एथम्ब्यूटोल भी ठीक है, और इसके लिए पेराजिनिमाइड एक ड्रग्स को और डिस्कवर किया, फेराजिनिमाइड, ठीक है। और इसके साथ साथ थायोब्यूटोल, थायोब्यूमाइड और साइक्लोसुरिन, अमानोग्लाइकोसाइलिक एसिड, ठीक है, और स्ट्रिप्टोमाइसिन और सिप्लोजिमिन। तो जो दो ड्रग्स मैंने बताए थे, एथम्ब्यूटोल, पेराजिनिमाइड और थायोजिनिमाइड, ठीक है। तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये रेजिस्टेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या हुए, टीबी का ड्रग्स मुकर्रर हुए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो एथम्ब्यूटोल, पेराजिनिमाइड, थायोब्यूमाइड, साइक्लोसुरिन, अमानोग्लाइकोसाइड एसिड जो है ग्लाइकोसाइलिक एसिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन और सिप्लोजामिन, तो ये चीज़ जो है ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंट ला सकते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने, माइक्रोबैक्टीरियम ख़त्म करने के लिए। और जो लंग्स में होता है या कान में होता है, हर जगह होता है, तो इसकी रिलेटेड उसकी एंटीबायोटिक देता है। यानी सिफालोस्पोरिन या सिप्लोस्पोरिन जो होता है, सिप्लोस्पोरिन ये फ्लोरोक्विनोल के ग्रुप से सिप्लोस्पोरिन, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो क्या करेगा ये ओटाइटस मीडिया होता है, इसमें अच्छा काम करता है। तो फिर इस ड्रग्स की कम्बिनेशन के साथ एथम्ब्यूटोल और इस सारे ड्रग्स के साथ हम सिप्रोस्पोरिन देते हैं, ठीक है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओटाइटस मीडिया में अच्छा काम। इसी तरह मोक्सिफ्लॉक्सासिन है, मोक्सी फ्लोरोक्विनोल ग्रुप है मोक्सिफ्लॉक्सासिन, लेकिन वो किस चीज़ में अच्छा काम करते हैं, लंग्स में। तो फिर हम इस ड्रग्स की कम्बिनेशन के साथ कौन से ड्रग्स देंगे, इस ड्रग्स की कम्बिनेशन के साथ हम मोक्सिफ्लॉक्सासिन देंगे, ठीक है। इसी तरह जब चेस्ट को लंग में आता है, या ट्रॉट्स में आता है, जहाँ भी आता है, नील्स में भी आता है, नील्स में आता है, जहाँ वहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक, या नील्स में जो आता है, नील में सिप्राइडिन अच्छा काम करते हैं। तो इन चीज़ों के साथ हम क्या ड्रग्स देंगे, सिप्राइडिन देंगे, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। तो ये हमारे पास जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी रीजन, हमारे लंग्स रीजन जो है, ये 18 फीट तक जो ये बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, इसका रेंज होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल टीबी अलग होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन को भी ये क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइनल टीबी उसको बोलते हैं। और स्पूटम कंटेमिनेटेड मिल्क माइक्रोबियस बैक्टीरिया शीप लाइक, ठीक है। ये जब स्पूटम आप निकालते हो ना, तो वाइट से होगी, वाइट से स्पूटम होगी, ठीक है, वाइट से स्पूटम होगी इसकी। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है, 2 to 6 वीक है, 2 to 6 वीक। यानी इंक्यूबेशन पीरियड मैंने जो पहले जो बताया था, तो इसकी समय ये अपनी डिजीज पर डिपेंड करता है, लेकिन असल जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक। पैथोजेनस डिलाइड HSRS ग्लूटास इन्फ्लामेशन भी ये काम करता है, ठीक है। यानी जब किसी चीज, यानी ये सेल है, ठीक है, इनको क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। तो फिर ये माइक्रोपेज, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब आए गए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये काम करेंगे। लेकिन ये बैक्टीरिया इतने होते हैं कि ये मीडिएटर को डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, इन सारे मीडिएटर को स्टॉप करते हैं और अपने काम करते हैं, और इन सारे को डिट करते हैं, डायरेक्टली ये क्या करते हैं, डिट करते हैं। तो फिर ये नेक्रोसिस स्टार्ट होता है, और इसलिए हम एथम्ब्यूटोल्स और ये ड्रग्स साइक्लोसुरिन और पेराजिनिमाइड ड्रग्स देते हैं कि उसको क्या करें, किल करें, ठीक है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस सेल, ठीक है, या नेक्रोसिस सेल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया होता है ये और ओके। तो इसके बाद जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन है इसका फिनोमेना, यानी ये टीबी एंटीजन है, ठीक है। ये एपेक्स टी या टी लिम्फोसाइट है, TH
IL-12 माइक्रोफेज क्या रिलीज़ करेगा, TH1 सेट्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है, इन्फ्लामेशन मीडिएटर जो होता है। और ये TH1 और ये क्या है, DH2, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम से क्या होता है, रिलीज होता है। साइटोकाइंस रिलीज टू TNP, और फिर TNP क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा। और वेजो डायलेशन क्यों करेगा, वस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन 1 2 3 अप टू 5, ठीक है। और हमारे पास ब्रेडिकाइनिन जो होता है, ब्रेडिकाइनिन ये क्या करते हैं, ये वेजोडाइलेशन लाते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन लाते हैं, ठीक है। और IL-2 एपेट करते हैं। और ये सारे जो जितने भी प्रोसेस इन्फ्लामेशन के होते हैं, इन्फ्लामेशन ये होता है कि इस सेल को रिकवर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं वो वस्कुलर टिश्यू में, तो इन्फ्लामेशन होते हैं, वो फिर क्या होता है, खौर होते हैं। लेकिन ये माइक्रोफेज क्या करते हैं, IL-1 और इस चीज़ को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, वेजोडाइलेशन लाते हैं, ठीक है, TB एंटीजेंस। ओके, तो ये हमारे पास थी टू, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक इन्फेक्शंस टीबीज होते हैं और एक नॉन कास्टिंग, एक कास्टिंग इन्फेक्शंस होते हैं और एक होता है नॉन कास्टिंग इन्फेक्शंस। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट किया है। इसमें आता है जो कॉज करते हैं, कॉज जो करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोलाइफेरी, माइकोलाइफेरी, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ट्रिफिनोना पेलिडोना, ट्रिपिनोमा एलेडम, फंगस और पैरासाइट्स, ये इसके एक कॉस्टिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, कॉस्ट करते हैं, इन्फेक्शन को कॉस्ट करते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शन जो होता है क्या होता है, वो सर्कोडाइकोसिस और क्रॉनिक डिजीज और वंगर मेलेनोमा, ठीक है, ये चीज़ होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, ये क्या है, कॉस्टिंग एजेंट्स। और इसी तरह ये क्या करता है, चेस्ट में क्या करता है, हाँ, और एक बात ये है कि ये टीबी कौन कौन सी बीमारी को फैलाते हैं, तो पहले तो लंग्स में भी करते हैं, ओटाइटिस मीडिया, लंग्स ओटाइटिस मीडिया। इसके अलावा टीबी लिम्फेडेनोपैथी भी आ सकते हैं, टीबी लिम्फोडेनोपैथी भी लाते हैं, ठीक है, लिम्फोडेनिफाइटिस भी लाते हैं, ठीक है। और टीबी पेराकार्डाइटिस भी लाते हैं। इंटेस्टाइनल टीबी क्या लाते हैं, इंटेस्टाइनल टीबी जो होते हैं वो क्या काज करते हैं, एडहेसन डिजीज काज करते हैं। और टीबी और कटाइटिस काज करते हैं, टीबी और कटाइटिस। और इसके अलावा टीबी अर्थराइटिस होता है, टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, और टीबी स्पाइन में भी डिजीज काज कर सकते हैं, ठीक है। स्किन में भी डिजीज काज करते हैं, नोडल और ग्रेनुलोमा अंडर द स्किन, डिम्पल्स भी ला सकते हैं। कौन सी चीज़, बैक्टीरिया डिम्पल्स भी ला सकते हैं ये। और डिम्पल्स जो लाते हैं असल स्किन में, तो स्किन में क्या करते हैं, स्किन में निक्रोसिस काज करते हैं। क्या चीज़, डायरेक्ट स्किन में निक्रोसिस, यानी लंग में तो थोड़ा वक्त लेगा, 2-3 दिन लेगा, लेकिन जब स्किन में आते हैं तो स्किन में हावर्स की दरमियान ये क्या करते हैं, काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। और इसके पेरिकार्डाइटिस जो होते हैं, पेरिकार्डाइटिस देखो ये बहुत सवेयर टाइप्स बीमारी है। पेरिकार्डाइटिस जो होता है, इसकी जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर इसके अंदर गया तो इसको बाहर निकालने के लिए जस्ट और ड्रग्स नहीं है, एथम्ब्रोज प्लस स्टेरॉइड्स, ठीक है। और स्टेरॉइड जब आप देते हो तो इसका बीपी हाई होता है, तो फिर क्या होगा, बीपी का पेशेंट को मसला होगा, फिर भी बाई बीपी हाई हो, इसको डेथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको जो फ्लूइड मिला सकते हैं, नॉर्मल सलाइन, ये फ्लूइड मिलाते हैं और वाट में ट्रीट करते हैं, बहुत यानी चांसेस बहुत कम होते हैं इसके माइक्रोबैक्टीरियम एंडोकार्डाइटिस से कि इससे पेशेंट मर सकता है, पेरिकार्डाइटिस, तो इससे पेशेंट क्या होते हैं, मर सकते हैं। यानी टीबी अर्थराइटिस, हाँ, और रिमोटाइड बीमारी भी लाते हैं, ठीक है। ये जब टीबी एंटीजन से रिएक्शन करता है तो रिमोटाइड अर्थराइटिस लाते हैं, ठीक है, जो जीन्स के अलावा होते हैं। तो रिमोटाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज, जहाँ भी रिमोटाइड नाम आता है तो उसको ऑटो इम्यूनो डिजीज कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है, और रिमोटाइड प्योर हो गए या रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गए, तो वो भी चांसेस है कि वो भी ला सकता है ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, तो स्किन के लिए स्किन लेशन भी ला सकता है, ड्रगी पपल्स और ये सब चीज़ क्या करते हैं, ये काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या करता है, इसके लिए एडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी मोन्टेक्स टेस्ट के अलावा इसके लिए एक और टेस्ट होता है, ठीक है। वो टेस्ट क्या चीज़ है, स्क्रीनिंग मोन्टास्टिक्स है, स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से आते हैं, उसको कहते हैं मोन्टास्टिक्स। 3 टाइप्स में होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 3 जो होता है वो क्या करता है, स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीनिंग एंटरडर्मल
फिर क्या करते हैं, ये पीडीडी इंजेक्शन, अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ कि ये जो मेंटॉक्स टेस्ट है स्क्रीनिंग थर्ड टाइप्स, ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ। मेंटॉक्स टेस्ट फॉर टीबी, मेंटोस्टेज पर टीबी। तो मेंटोस्टेज जो टीबी पर करते हैं, तो उसके लिए पहले पेशेंट को एक इंजेक्शन देते हैं। पहले पेशेंट को क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन कौन से इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन पीपीडी इंजेक्शन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, पीपीडी। तो उसको कहते हैं ट्यूबरकुलिन प्रोटीन पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और फिर वह जगह जो होते हैं वह जगह स्विल हो जाते हैं, डर्मल में करते हैं, और जगह स्विल क्या होता है, स्विल हो जाते हैं, ठीक है, एंडोडर्मल करते हैं स्किन में। और लुक रिस्पॉन्स, स्विलिंग जब रेडनेस आ जाते हैं आफ्टर 48 to 72 आवर, देखते हैं कि उसके लिए इसमें वेल पैरा या इंटरसेप्शन आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो फिर वो सजेस्ट करते हैं HIV एड्स से इसको और रिस्क फैक्टर हेमरेसी, और यानी इसका जो साइन सिम्टम है इससे चेक करते हैं। और स्क्रीनिंग जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो इससे फिर चेक कर सकता है, ये लैब में होता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसका रिपोर्ट 48 to 72 आवर्स में आते हैं, ठीक है, इंटरसेप्शन। और इसके लिए एडिशनल स्क्रीनिंग, इस ये फोर्थ प्रोसेस है, ठीक है, मेंटोस्टेज के एडिशनल स्क्रीनिंग किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है लास्ट स्टेज के लिए वो एडिशनल स्क्रीन टेस्ट है, ठीक है। वो भी 5-10 मिनट के लिए वो एरिया लेते हैं, लेकिन वो उस जगह क्या करते हैं, उस जगह BCG वैक्सीन जो होता है, बेसिलस वैक्सीन जो होता है, बेसिलाई क्लाइमेटिक ग्यूरिन, बेसिलस क्लाइमेटिक ग्यूरिन, BCG का ये एब्रिविएशन है, बेसिलस क्लाइमेटिक ग्यूरिन, ठीक है। तो ये इसके साथ मैंने बताया था कि PPT इंजेक्शन पहले इंजेक्ट करते हैं, लेकिन PPT की बाद ये बेसिलस ये वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं इसको इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस को कि ये इस TB से असरअंदाज होते हैं या इस वैक्सीन इस पर असरअंदाज होते हैं या नहीं। जब नहीं होती तो इसके लिए और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, फिर कल्चर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसकी डेथ होने तक, ठीक है, ये सारे। लेकिन ये जो पेशेंट होता है ये बेड पर लेटा होता है पेशेंट होता है, ठीक है, यानी ये लास्ट स्टेज होते हैं, फोर्थ स्टेज। तो ये और ये टाइम कितना लेता है, ये टाइम जो लेता है हमारे हिसाब से ये जो इसके अपना टाइम होता है, पहले तो 48 to 17 आवर लेते थे, लेकिन अभी जो लेते हैं 56 to 78 आवर्स, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है जो दूसरा टेस्ट होता है, ठीक है। और इसके लिए ऐसे CBC और ESR टेस्ट जो है, CRP और हेपेटोसाइट्स, ये टेस्ट भी की जाती है, ठीक है। लेकिन CBC में क्या बढ़ाते हैं, ये सीरम अल्बुमिन को बढ़ाते हैं, सीरम अल्बुमिन, और हमारे साथ हेपेटोसाइटोसिस भी काज कर सकते हैं, ठीक है, SGPT SGOT, और एलेनिन जो होता है, एलेनिन ट्रांसमेरेज जो एंजाइम है उसको भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है और ये इन्फ्लेमेशन के जरिए से निकलते हैं, ठीक है। और इसमें कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्सिस, फाइब्रोसिस, पोलर इफ्यूजन और ये कैल्सिफिकेशन भी क्या करता है, ये काज कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये भी बीमारी है। और इसके लिए एक ड्रग्स आते हैं कम्बिनेशन में, ठीक है, जो मल्टी ड्रग्स का रेजिस्टेंट होता है, मल्टी ट्यूबरकुलोसिस का क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, जो लास्ट टाइम में देते हैं। तो आइसोनाइज प्लस रिपिनपाइसिन जो होता है, ये क्या है, बहुत लास्ट स्टेज में देते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया की ख़त्म करने में, आइसोजोनाइड प्लस रिपिनपाइसिन, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। और फिर लास्ट टाइम इसका एक और टेस्ट किया जाता है, लास्ट टाइम अभी जो डिस्कवर किया है 2000 के बाद, यानी 2001-2000 में जो टेस्ट डिस्कवर किए हैं वो 5 स्टेज है। और 5 स्टेज का जो टेस्ट है TB का, तो वो Z इंस्टेंट के नाम से भी याद कर सकते हैं आप, Z इंस्टेंट नाम भी दे सकते हैं उसको। और इसको क्या करते हैं, इसकी एंटीजन से लेते हैं, इसकी बैक्टीरिया की एंटीजन से कल्चर करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की एंटीजन से कल्चर करते हैं, और फिर इसके ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इसमें ड्रग्स से खत्म होते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी वो किस चीज़ के बारे में थी, वो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थी, ठीक है। तो आइसोजिनाइड, एथाम्बेटोल, अपेराजिनाइड, आइसोनाइड, रिपिनपाइसिन इंटरेक्शंस, और ये क्या करता है, डेफिशिएंसी साइड इफेक्ट्स,
यानी मैं आइसोजोनाइड ड्रग्स बताता हूँ, एक ड्रग्स बताता हूँ आइसोजोनाइड, कि ये क्या करता है, ये 5 to 10 kg हम देते हैं, लेकिन ये विटामिन B12 का डिफिशियंसी लाते हैं, ठीक है, और न्यूरोपैथी काज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस भी काज कर सकते हैं, ठीक है। ये रेमपेपाइसिन जो ड्रग्स होते हैं, इनका क्या है साइड इफेक्ट, वो ये भी हेपेटाइटिस लाते हैं और ब्लड प्लूट को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, ठीक है। एटम्ब्यूटोल भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है। और प्रिसिनाइड जो होते हैं वो जीआईटी गट्स और इसको पेरेक्सिया लाते हैं और ब्लड को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और ये भी हेपेटाइटिस लाते हैं। यानी जितने भी बीपी ड्रग्स होते तो तुम टीबी का जो जितने भी ड्रग्स होते हैं तुम एक पेशेंट को दे दो तो वो जल्द से जल्द हेपेटोसाइटोसिस हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं, यानी लीवर का जो डिजीज है वो काज कर सकते हैं। यानी वो बहुत क्या होता है, गर्म्स होते हैं, तो SGPT ALT और इनका लेवल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये भी काज बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर जो हमारी थी OTB के बारे में थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।